मैं हूँ सिया और आप मेरे साथ सुन रहे हैं बानी और अहान की कहानी, ये रिश्ते प्यार के। आइए सुनते हैं आज क्या हुआ। दिल्ली के मशहूर हॉस्पिटल के अंदर वीआईपी सीनियर वार्ड के कॉरिडोर में तेज़ कदमों की आवाज़ सुनी जा सकती थी। कैजुअल ड्रेस पहनकर अहान अपने 4 बॉडीगार्ड के साथ कॉरिडोर से सीधे मास्टर मित्तल के वार्ड की तरफ चला गया। वार्ड के बाहर मास्टर मित्तल के केयरटेकर और बॉडीगार्ड्स खड़े थे। जब उन्होंने अचानक अहान को देखा, वो सब बहुत एक्साइटेड हो गया, स्पेशली रावी बाजवा जो मास्टर मित्तल की केयरटेकर है। जल्दी से आई और कहा, यंग मास्टर अहान आप वापस आ गए। मेरे डैड के साथ क्या चल रहा है? वो ठीक नहीं है। वो सारे वक्त आपके ही बारे में बात करते हैं। अच्छा हुआ कि आप लौट आए हो। आपको यहाँ देखकर आधे ठीक तो वो ऐसे ही हो जाएंगे। जैसे ही रावी ने कहा, उसने वार्ड का दरवाज़ा ढकेल कर खोल दिया। मास्टर मित्तल जो बेड पर लेटे हुए थे, आवाज़ सुनी और बैठने की कोशिश करने लगे। अहान जल्दी से उनके पास गया और उन्हें पकड़ने के लिए हाथ दिया। डैड, आप कमज़ोर हो गए हो। मेरे बच्चे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम वापस आ रहे हो? अगर मैं बीमार नहीं पड़ता तो क्या तुम कभी लौटने के लिए नहीं आते? क्या तुम कभी लौट कर नहीं आते? मास्टर मित्तल के आंखों में अहान के लिए प्यार साफ झलक रहा था। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं कभी नहीं आऊँगा। मुझे बस बहुत काम था, इसीलिए। अहान मुस्कुराया और मास्टर मित्तल को बैठने में हेल्प की। फिर उसने उनके पीछे एक कुशन रख दिया। टू मच वर्क अहान, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, मास्टर मित्तल ने आ भरते हुए कहा। अहान बहुत ज़्यादा सुंदर था और उनके सारे अच्छे जीन्स उसने इनहेरिट किए थे, पर उसने जो कहा वो कभी नहीं किया। अहान उसके जैसा समझदार और चालाक नहीं था और सिर्फ औरतों के साथ मज़े करना जानता है। उसने अहान को अब्रॉड इस होप से भेजा था कि ये बस वहाँ स्टडी करेगा और ज़िम्मेदार आदमी बनेगा, पर उसने मास्टर मित्तल को डिसपॉइंट किया। वो स्टडी में बिल्कुल भी मन नहीं लगाता था। उसके अलावा उसे नाइट क्लब्स में जाना और लेडीज़ के साथ हैंग आउट करना पसंद था। इतने सालों में उसके औरतों के साथ रिलेशन और कपड़े चेंज करने के माफिक गर्लफ्रेंड चेंज करने की हरकतें मास्टर मित्तल के पास आती रही है। मास्टर मित्तल को लंबी सांस छोड़ते देख अहान के एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आया। डैड, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। आराम कीजिए और अपना ख्याल रखिए। तुम्हारे ऐसे होते हुए मैं आराम कैसे कर सकता हूँ? अहान, तुम इस बार मुझे छोड़ के नहीं जाने वाले हो ना? वेल, मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ और जीने भी नहीं वाला। प्लीज़ मत जाओ और मेरे साथ रहो, ओके बेटा? ओके डैड, अहान ने सिर हिलाकर कहा। मास्टर मित्तल अहान के बर्ताव से बहुत सेटिस्फाइड हुए। तुम एक जवान हो गए हो अब। सारे दिन बस मज़े मत करो। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम्हें किसी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर अगर मैं मर गया तो तुम क्या करोगे? इसीलिए डैड, मेरे लिए अपना ख्याल रखिए। अहान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मैं कितनी भी लंबी ज़िंदगी जीऊँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रह सकता। अहान, तुम्हें अपनी इन बुरी आदतों को अब बदलना चाहिए। ठीक है, मैं जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही करूँगा। अहान उनके हाँ में हाँ बस मिलाता गया। अहान ने उनके किसी बातें को मना नहीं किया और मास्टर मित्तल को इससे बहुत सुकून मिला। जैसे ही वो अहान को उसके काम के बारे में पूछने ही वाले थे, वार्ड के बाहर से बॉडीगार्ड के ग्रीट करने की आवाज़ आई। मिस्टर मित्तल, ऋषि आ गया था। उसके इतने जल्दी आने की वजह से अहान के होठों पर एक ठंडी हंसी आ गई, पर हवा के झोंके की तरह वो गायब हो गई। जल्दी ही ऋषि अंदर आया और जब अहान को देखा, अपने चेहरे पर एक सरप्राइज लुक से कहा, अहान, वापस आ गए हो तुम? तुम कब वापस आए? पिछली रात, अहान ने धीरे से जवाब दिया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आ रहे हो? जब फादर बीमार हुए मैंने तुम्हें बहुत बार कॉल करने की कोशिश की, पर मैं तुम्हारे साथ कनेक्ट नहीं कर पाया। ऋषि बहुत चालाक था। ये तो ऑब्वियस था कि उसने मास्टर मित्तल के बीमार होने की खबर उससे छुपा कर रखी थी, पर अभी ये सब अहान की गलती थी।
अहान ने ठंडे लहजे में कहा, तुमने मुझे कॉल किया है? मेरे फ़ोन पर तो दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है मेरे टूटे हुए फ़ोन को रिप्लेस करना पड़ेगा। ऋषि स्टूपिड नहीं था। जब उसने अहान के शब्दों में ताने सुने तो वो अजीब ढंग से हंसा। अहान ने अपना माइंड अचानक से क्यों चेंज किया? ऋषि के इल्ज़ामों को अहान ने पहले कभी भी जवाब नहीं दिया था। जब ऋषि ये सोच ही रहा था, उसने मास्टर मित्तल के तेवर बदलते देखा। तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। मैं अभी अहान के रुकने के बारे में ही बात कर रहा था। अहान काफ़ी सालों से अब्रॉड में पढ़ाई कर रहा है। अब समय आ गया है कि वो मित्तल फैमिली में कुछ कंट्रीब्यूट करे। जो भी वो ज़्यादा कुछ नहीं जानता, इसीलिए तुम कंपनी में इसके लिए ट्रेनिंग पोजीशन अरेंज करो। मुझे लगता है कि उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन और ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में पार्ट टाइम मैनेजर अरेंज कर सकते हो ना? क्या ये मास्टर मित्तल बहुत भेदभाव नहीं कर रहे हैं? उन्होंने इस नासमझ जो सिर्फ पैसा खर्चा करना जानता है, उसे कंपनी के तो इम्पोर्टेंट पोजीशन देना चाहते हैं। ऋषि अपने दिल में बहुत नफरत करता था, पर उसके पास टालने का कोई रीजंस नहीं था। वो कंपनी का प्रेसिडेंट था, पर सिर्फ नाम का। अभी भी रियल शेयर्स मास्टर मित्तल के हाथों में ही थे, जो रियल डिसीजन मेकर थे। मास्टर मित्तल को विजिट करने के बाद ऋषि और अहान साथ में बाहर चले गए। ऋषि ने नकली हंसी हंसी और कहा, अहान, मैं वॉल ग्रुप में आज रात बैंक्वेट रखूँगा और विक्रम और राम को तुम्हारे वेलकम के लिए इनवाइट करूँगा। नहीं, मैं अभी बैंक्वेट के मूड में नहीं हूँ। इंस्टेड मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। ऐसा मत कहो ना, हम तो भाई हैं। अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो बस मुझे बता दो, ऋषि ने ढोंग से रिप्लाई किया। फिर मैं किसी कार्यक्रम का इंतज़ार नहीं करूँगा। मेरे पास आजकल थोड़े पैसे कम हैं। नो प्रॉब्लम, तुम ये कार्ड यूज़ कर सकते हो। ऋषि ने अहान को कार्ड दिया। अगर तुम्हारे पास काम ना हो और पैसे की ज़रूरत हो, मैं तुम्हें बिना किसी शर्त पैसे दे दूँगा। अगर तुम फ्यूचर में कंपनी में काम करना चाहोगे तो मैं तुम्हारे साथ इतना आभारी नहीं रहूँगा। आफ्टर ऑल, अगर तुम्हारी खुद की जॉब और सैलरी होंगी तो मुझसे पैसे मांगना अच्छा नहीं होगा। श्योर राइट, मैं यह सोच ही रहा था कि डैड के जॉब से मुझे कितने महीने की सैलरी मिलेगी। जैसे ही ऋषि ने ये बोला, अहान जान गया कि वो क्या प्लान कर रहा है। क्या ये बस इसलिए नहीं है क्योंकि उसे डर है कि अहान कंपनी में काम करने लगेगा? नॉट मच, नाइट क्लब में तुम्हारे एक रात के खर्चे के बराबर भी नहीं होगा। क्या ऋषि उसे पागल समझता है? जब उसने उसे बताया कि मित्तल कॉरपोरेशन में मैनेजर की सैलरी इतनी कम है, अहान सच में दंग रह गया। ऋषि के पास इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया जो उसे पागल समझ रहा है? क्या ये वो सो कॉल्ड वुमेन प्लेइंग गेम के वजह से है जिन्हें ऋषि ने उसके लिए खास अरेंज किया है? इतनी छोटी, बहुत थोड़ी सी है। फिर मैं काम करने के लिए वहाँ क्यों जाऊँ? मैं काम के लिए नहीं जाना चाहता। यही बहुत अच्छा है कि मैं मेरी ज़िंदगी बस बियर्स में और वुमेन के साथ बिताऊँ। ऋषि के चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कुराहट आ गई जब उसने अहान का ये कहना सुना। फिर अहान ने कंटिन्यू किया, पर मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में काम से दूर तो नहीं रह सकता। यही अच्छा होगा अगर मैं डैड का कहना मान लूँ। उसके शब्दों ने ऋषि के चेहरे की मुस्कुराहट तुरंत ही गायब हो गई। अहान, मुझे कुछ काम करना है, इसीलिए मुझे पहले जाना पड़ेगा। मुझे कॉल करना अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो। ओके। ऋषि की कार जाते हुए देखकर अहान के चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने पॉकेट से धीरे से फ़ोन बाहर निकाला और देखा उसके फ़ोन पर कुछ मिस कॉल थी। उसने तुरंत ही कॉल बैक किया, पर सारे कॉल कट कर दिए गए हैं। बानी ने फ़ोन आंसर ही नहीं किया। अहान ने 2 बार फिर से कॉल किया और वो सारे कॉल कट कर दिए। लगता है मेरी खरगोश कुछ ज़्यादा ही गुस्सा में है। सीरियस वाली गुस्से में।